आज हम पशु परिचर एग्जाम की बात करने वाले हैं। पशु परिचर एग्जाम राजस्थान में एक बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग बच्चे कर चुके हैं और कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको जानना उस एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी के लिए जरूरी है। अगर वो ना जाने तो उसके लिए ये चीज बहुत ही घातक साबित हो सकती है या फिर उसे पछताना पड़ सकता है। आपने अच्छी तैयारी जरूर करी होगी, मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत अच्छी तैयारी आपने करी होगी, लेकिन कुछ ऐसी गाइडलाइन है एग्जाम की जो आपको जाननी जरूरी है। और अगर उन गाइडलाइन का आप फॉलो नहीं करेंगे, उन गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। क्या कुछ ड्रेस कोड रहने वाला है, क्या आपको पहन के जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारा ही कुछ इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि समय आपके पास भी नहीं होगा, बिल्कुल क्रूशियल टाइम है। अभी 1, 2 और 3 तारीख को एग्जाम है। 2 पारियों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एक 9 बजे से जो कि 12 बजे तक चलेगा और एक 2:30 बजे से जो कि शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। सबसे पहली चीज तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, लेकिन कब पहुंचना है ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एग्जाम पहली पारी में है और 9 बजे ये एग्जाम होने वाला है, तो आपको 7 बजे पहुंचना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है। आपको समय का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियोस देखे हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें बैठने नहीं दिया जाता है। बच्चे जो है उस गाइडलाइन को सीरियसली नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं पहुंचने में लेट हो जाते हैं। तो आपको अगर 9 बजे आपका एग्जाम शुरू होने वाला है तो 2 घंटे पहले मतलब कि 7 बजे आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। वहां पर आपकी लाइन लगाई जाएगी, वहां पर चेकिंग होगी और जांच करके फिर आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। लेकिन 8 बजे के बाद अगर आप वहां पहुंचते हैं, आप सोचते हैं कि एग्जाम 9 बजे है, 8 बजे 8:15 बजे पहुंच जाते हैं, नहीं, 8:01 पर भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और फिर ये स्ट्रेस आपको आएगा और आप परेशान होंगे और आपने जो तैयारी करी है फिर वो कहीं ना कहीं आपको पछतावा जिंदगी भर रहेगा। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है और 8 बजे से पहले वहाँ मतलब आपको एंट्री ले लेनी है। तो 7 बजे आपको पहुँच जाना है क्योंकि आप बहुत टाइम से अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर ये टाइम 10-15 मिनट लेट या फास्ट जाने से कोई मतलब नहीं, आपको 7 बजे तक पहुंच जाना है। और इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। सबसे बड़ी चीज एडमिट कार्ड लेकर जाना है। बहुत सारे लड़के इतने ऐसा भी होता है कि एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं और एडमिट कार्ड अपने साथ में लेकर नहीं जाते हैं। एक रंगीन फोटो लेकर जाना है, एक आधार कार्ड लेकर जाना है और इसके साथ आपको एक पेन लेकर जाना है। पेन कैसा लेकर जाना है? पारदर्शी। आप देखिए ये इस तरीके का पेन लेकर जाना है जो स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा पेन लेकर नहीं जाना है, कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर नहीं जाना है, कोई भी कैलकुलेटर लेकर नहीं जाना है, कोई भी मोबाइल वहां पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी, आप कहाँ रखते हैं तो उस चीज को माइंड में लेकर ही जाना है। आपको बेल्ट नहीं पहनने दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपके उंगलियों में अंगूठी वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई कड़ा नहीं होना चाहिए, कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। आप नज़र का चश्मा जरूर पहन सकते हैं। यहाँ कानों में बालियाँ नहीं होनी चाहिए, नाक में कांटा नहीं होना चाहिए, जो ये मेरी बहनें देख रही हैं उनके लिए बता रहा हूँ। गले में कोई भी किसी भी तरीके का आभूषण नहीं होना चाहिए, मतलब कान खाली होना चाहिए, आपका नाक खाली होना चाहिए। किसी भी तरीके का मंगलसूत्र या कोई भी सोने के जेवरात या किसी भी तरीके की कोई जेवरात आपको पहन के नहीं जाना है। आप स्ट्रेस में आएंगी, ये घर पे ही खोल के जाना है या फिर ऐसा कोई आपके वहाँ पर अगर आपकी पहले से व्यवस्था हो तो उसको जमा के रखना। वहाँ पर कुछ भी आपको रखने की व्यवस्था आपको नहीं मिलने वाली है, तो इस चीज़ का आप पहले से समझ कर जाएं। पानी की बोतल नहीं लेकर जानी है, पर्स नहीं लेकर जाना है, बैग नहीं लेकर जाना है, प्लास्टिक पाउच भी नहीं लेकर जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक पाउच होता है उसके अंदर पेन वगैरह कुछ भी चीज़ें वो रख के ले जाते हैं, तो वो भी नहीं लेकर जाना है। कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना है। बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, वो जो 7वीं 8वीं या फिर 10वीं में क्लास में हम जब एग्जाम देने जाते थे तो एक पटिया लेकर जाते थे, वो लेकर चले जाते हैं। वैसा भी कुछ भी नहीं लेकर जाना है। तख्ती, पेड़, गत्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं लेकर जानी है। पेन ड्राइव तो क्या ही करेंगे आप, तो भी बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ कोई नहीं लानी है। रबर का कोई उपयोग नहीं है, वहाँ रबर लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल मना किया है। बहुत सारे लोग व्हाइटनर लेकर चले जाते हैं, व्हाइटनर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर ऐसी कोई भी चीज़ आप लेकर ना जाएं जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ें। इसके अलावा कुछ और नोटिस करने वाली चीज़ है कि आपका ड्रेस कोड, साहब आप क्या पहन के जाएंगे। कोट नहीं पहनकर जाना है, जो बहुत सारे कोट पहनकर चले जाते हैं, बहुत सारे जेब होते हैं उसके अंदर, जेब वाली चीज़ आपको पहननी नहीं है। कोट नहीं पहनना है, टाई नहीं पहननी है, मफलर नहीं पहनना है, किसी भी तरीके का जैकेट नहीं पहनना है, जर्किन नहीं पहनना है, ब्लेजर नहीं पहनना है और शॉल तो बिल्कुल भी ओढ़ के नहीं जानी है।
परीक्षार्थी को क्या पहनना है बता देता हूँ। एक शर्ट ऐसा जो प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन जो शर्ट आते हैं पूरी आस्तीन। सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी ठंड को देखते हुए पूरी आस्तीन के जो शर्ट है वो अलाउ कर दिए गए हैं। आप पूरी आस्तीन का शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन जेब ना हो, ये ध्यान रखिए। दूसरा, इसके अंदर कोई भी कहीं पर भी ऐसे बेज होते हैं वो बेज ना हो, कहीं पर कुछ लिखा हुआ ना हो, ऐसी चीज आपको बिल्कुल पहन के नहीं जानी है। और उसके ऊपर आप पहन सकते हैं एक जर्सी या स्वेटर जिसके अंदर भी कोई जेब ना हो, कोई चेन ना हो। नॉर्मल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का आप एक स्वेटर या जर्सी पहन सकते हैं जिसके अंदर जेब ना हो, कोई बेज ना हो, किसी तरह की चेन ना हो, कुछ भी ऐसा मेटल के या फिर बहुत बड़े बड़े बटन ना हो। और शर्ट के अंदर भी आप ध्यान रखिए प्लास्टिक के बटन अलाउ है। इस तरीके के बटन आप अगर आपके शर्ट में है कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर मेटल, मतलब जो आप देखते होंगे कई शर्ट में बटन होते हैं वो मेटल के होते हैं, तो मेटल वाले बटन आपके बिल्कुल भी अलाउ वहाँ पर नहीं किए जाएंगे। महिलाएं अपने बालों में रबड़ लगाकर आ सकती है या फिर साधारण किस्म की हेयर पिन लगा सकती है। जो महिलाएं हैं वो पूरी आस्तीन का कुर्ता पहनकर आ सकती है और जो ब्लाउज जो होते हैं वो पूरी आस्तीन के पहनकर जा सकती है। इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो हाथ में इस बार कांच की, जो बिल्कुल पतली कांच की चूड़ियां होती है वो पहन सकती हैं। लाख की जो चूड़ी होती है वो पहन सकती है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरीके की सोने की चूड़ियां हो गई, चांदी की चूड़ियां हो गई, या किसी भी तरीके के जो मेटल जो होते हैं वो आपको नहीं, लाख की चूड़ी या फिर जो एक पतली सी कांच की चूड़ी होती है वो पहन सकती है। इसके अलावा आप मोजे पहन सकते हैं। क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं मोजे पहन सकते हैं, लेकिन छोटी साइज के मोजे जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के मोजे, ना कि इतने बड़े बड़े मोजे आपको नहीं पहनने हैं। मोजे आप सिंपल से मोजे वहाँ पर आप पहन सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका पूरे का निचोड़ यही है कि आपको वक्त से पहुंच जाना है। 2 घंटे पहले आपको तैयारी कर लेनी कि हाँ भाई आप वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास हैं, वहीं पर लाइन में लग जाएं। आप अपनी पूरे, आपको इन्फेक्शन किया जाएगा, आपका जांच किया जाएगा, आपको पता किया जाएगा कि भाई कोई घड़ी पहनकर तो नहीं आया, कोई धूप का चश्मा लगा के तो नहीं आया, कोई ब्लूटूथ या किसी तरह के मोबाइल सामग्री या कोई टिप्पणियाँ वगैरह लेकर तो नहीं आया है। तो आपको सिंपल सा एक पेन लेकर जाना है। और पेन कैसा लेकर जाना है, इस तरीके का बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। ये पारदर्शी पेन के अंदर नहीं आता है, ये अपारदर्शी पेन है, क्योंकि जगह जगह इसमें डिजाइन है। पारदर्शी पेन कैसा होता है ये स्क्रीन पर आ रहा है। इस तरीके का पेन ले जाने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, आपको रोक दिया जाएगा या फिर इस तरीके का पेन आपसे ले लिया जाएगा। रबड़ या कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेन या 2 पेन या 3 पेन लेकर जाइए, लेकिन पारदर्शी पेन लेकर जाइए। तो यही चीज़ें थी। इसके अलावा उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा एग्ज़ाम देकर आएंगे, लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलानी है। एक दुख की बात ये ज़रूरी है कि आसपास हमारे सेंटर नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत दूर दूर सेंटर दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हम जो परीक्षार्थी यहाँ से जाएंगे उनसे भी उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी उनका व्यू जानेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या कुछ उनके जीवन में उस चीज़ को लेकर परेशानी आ रही है कि वो दूर जाना पड़ रहा है उनको। तो सरकार से ये गुजारिश एक मेरी तरफ से करना चाहूँगा कि आसपास सेंटर देने की कोशिश करें, पुख्ता इंतज़ाम करें कि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके सेंटर्स की। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर आसपास कहीं पर भी सेंटर दिए जाएंगे तो चीटिंग होने की संभावना है, तो पुख्ता अगर सिक्योरिटी कर जा सकती है तो फिर बच्चों को इतना नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे जान से हाथ धो रहे हैं, सीटी एग्ज़ाम के दौरान भी हादसे हुए हैं, तो बड़ा दुखद था। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो और सरकार से गुजारिश है कि आसपास कहीं ना कहीं सेंटर दें। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। धन्यवाद।